सो एवरीथिंग इज़ डन। ब्लड सैंपल भी ले लिया, डॉक्टर से रेगुलर मीटिंग भी हो गई। आज है मेरा डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट और उसी के लिए मैं हो रही हूँ रेडी। अरे गिर जाएगा, उठी फर्स्ट। प्रेगनेंसी का एक रेगुलर रूटीन चेकअप है, लेकिन हाँ टेंशन होता है कि नॉर्मल आना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है मेरा डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट और उसी के लिए मैं हो रही हूँ रेडी। 8:30 हो रहा है अभी, 8:40, और ये गए हैं विवान को ड्रॉप करने। और लगभग 10 बजे, लगभग क्या 10 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है, तो इसीलिए अभी मुझे इनका लंच भी पैक करना है। तो फास्टिंग में करना है, शुगर टेस्ट है मेरा, तो उसकी डिटेल मैं आपको आगे ब्लॉग में दूंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी से रेडी हो जाते हैं, वरना अभी आएंगे तो बोलेंगे अभी तक तुम रेडी नहीं हो, तुम्हारा 10 बजे का अपॉइंटमेंट है। तो बस ज़्यादा तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, थोड़ी सी बस अपनी शक्ल ठीक कर दी जाए। अभी बस मैं नहा के आई हूँ, शावर लिया है, पूजा किया है और ड्रेस पहना है। अपना बेसिक जो है स्किन केयर किया है, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ईजी है। मैं रेडी होती हूँ जल्दी से। तो बस उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, और बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, बस वही बेसिक अपना जो सबसे पहले स्किन केयर है वो करती हूँ। अगर आपको मेरे स्किन केयर की रूटीन देखनी है तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, या अगर आपको जानना है कि मैं क्या प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करती हूँ तो उसके लिए भी जो है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। अब अपॉइंटमेंट जो है काफ़ी सुबह की है, और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग्स में भी आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ, वेटिंग लिस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। ऑल्दो आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी जो है 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। और आज का जो टेस्ट है वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, जो कि 24 से 28 हफ्ते के बीच में होता है। तो मेरा कुछ 27 वीक के अराउंड चल रहा है अभी। तो बस इसमें जो है बेसिकली जो है ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। 1 आवर टेस्ट होता है। इसमें जो है आपको एक शुगरी ड्रिंक देंगे और उसको आपको पी के 1 घंटे तक के लिए वेट करना है। और इसमें आप मतलब एटलीस्ट 14 आवर, उन्होंने ओवरनाइट बोला था मुझे कि कुछ भी आप ड्रिंक ना ईट ना करें, जस्ट वाटर पी सकते हैं। तो फास्टिंग में थी मैं, तो मुझे अपने लिए तो कुछ बनाना था नहीं, बस मैंने सोचा इनका लंच प्रिपेयर कर दूं, क्योंकि आई नो कि आते आते मुझे काफ़ी ज़्यादा देर होने वाला है। और उसके बाद जब मैं आऊँगी ही 12-1 बजे, आई हैव नो आइडिया कि कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर उसके बाद ना इतनी टायर्ड हो जाती हूँ मैं वहाँ पे बैठे बैठे, कि फिर उसके बाद फिर मुझे तुरंत इनका लंच प्रिपेयर करके जाने का बिल्कुल भी जो है मन नहीं होता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है इनका अपना लंच देने का काम ख़त्म कर लिया जाए। तो फिर मैं आऊँगी तो थोड़ा बहुत कुछ खा के, थोड़ा बहुत आराम करके, फिर विवान को स्कूल से लाने का टाइम हो जाएगा तो उसको ले आएंगे और फिर जो है आराम करेंगे। तो बस इसीलिए मैं इनका लंच पैक कर रही थी। लंच में तो आप सब जानते हैं कि फ्रूट्स और चना चाट होता है यूजुअली, तो बस वही कर रही थी और इनको पीना था। इसके बाद मैं बनाऊँगी रेड लेमन टी एक्चुअली। और ये एक्चुअली जो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो ग्लूकोज टेस्ट होता है ना, वो आई एम श्योर कि हर मदर के लिए, प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए, या जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है उसके पहले का टाइम। क्योंकि एक बार क्या है ना, अगर आपको जेस्टेशनल डिटेक्ट होता है तो फिर और भी टेस्ट करते हैं ये लोग, 3 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ऐसे करके, बट उसमें फिर आपको फिर काफ़ी सारी डाइट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लग जाती है और थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि मतलब फीटस के लिए कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, बट काफ़ी केसेस में हो जाता है। और ये जो है बेसिकली जेस्टेशनल ना, अगर किसी को होता है तो फिर वो आफ्टर डिलीवरी ठीक भी हो जाता है। विवान के टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे फर्स्ट टॉलरेंस टेस्ट में, जो कि मैं आज कराने जा रही हूँ, उसमें मुझे जो है फर्स्ट ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ही थोड़ा सा जेस्टेशनल मेरा डिटेक्ट हुआ था। तो मुझे दोबारा 3 घंटे वाला 3 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी देना पड़ा था, बट लकीली मैं उस टाइम पर भी जो है मतलब मेरा ठीक हो गया था, जेस्टेशनल हुआ नहीं था। बट हाँ, उस टाइम पे मुझे थोड़े डाइट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दिए थे उन लोगों ने, जो मेरी डॉक्टर थे। अभी इस बार पता नहीं, लेट्स सी क्या रिपोर्ट आता है। आने वाले व्लॉग में मैं आपके साथ उसका जो रिपोर्ट है, मतलब क्या होता है, वो भी मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। और आने वाले व्लॉग्स में जो है
काफ़ी सारे लोग आपको आगे देखने मिलेंगे, तो कीप वॉचिंग, व्लॉग्स को कोई भी मिस ना करे। बहुत ही जल्दी मैं आपको मेरे मतलब बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी आपको हमारे देखने के लिए मिलेंगे। मम्मी पापा से तो आप मिले हैं, लेकिन धीरे धीरे आने वाले टाइम पे जो है नए मेहमान के साथ साथ आप मेरे बाकी के घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी मिलेंगे। ऑल्दो मैंने ये चैनल यूएस में रहने आने के बाद ही स्टार्ट किया है, तो और इंडिया भी मैं गई नहीं उसके बाद से, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, तो आप लोगों को सबसे मिलाने का मौका नहीं मिला है। पर बहुत ही जल्दी आपको बहुत सारे लोग देखने के लिए चैनल में मिलेंगे। सबसे पहले हमारे दोस्त मिलेंगे, फिर धीरे धीरे हमारे फैमिली के मेम्बर्स को भी आप देख पाएंगे। तो या आई एम वेरी एक्साइटेड आने वाले वीक्स के लिए। डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले चीज़ें मैनेज करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। यहाँ पे जब फैमिली होती है तो उनका एक प्यार सपोर्ट होता है, और दूसरी चीज़ है ना कि मुझे तो लगता है कि उनका प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा जो है आपको मोटिवेशन देता है। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल, और व्लॉग में बहुत कम शूट कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं धीरे धीरे जैसे मेरी प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है, सच बताऊँ तो मेरे लिए चीज़ें काफ़ी टायरिंग होती जा रही है। बट हाँ, जितना मैं शूट कर पाती हूँ उतना ज़रूर कर रही हूँ। तो ये बन गई थी हमारी चाय। चलिए देते हैं इनको चाय। लेटे हुए पति देव, उठ जाइए, उठ जाइए, गुड मॉर्निंग तो हो गया है। अरे गिर जाएगा, उठी फर्स्ट, पहले बैठिए तो। टाडा, हम क्या कर जाएं? जल्दी जाएंगे तो जल्दी पिला देगी जूस। हाँ। तो फाइनली मैं निकल गई हूँ अपने डायबिटीज़ टेस्ट के लिए, ग्लूकोज टेस्ट, जो कि 24 से 28 वीक के बीच में होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ देखने के लिए। प्रेगनेंसी का एक रेगुलर रूटीन चेकअप है, लेकिन हाँ टेंशन होता है कि नॉर्मल आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। निकल गई हूँ रेडी होके, और अकेले जा रही हूँ आज तो, क्योंकि 2 घंटे वेट भी करना है वहाँ पे। तो फाइनली लेट्स गो। और पता नहीं ये जो मेरा कैमरे का जो वो है ना, मतलब जो भी ये कार में लगाने वाला, वो बहुत ही ख़राब हो गया है, मुझे नया लेना पड़ेगा। तो ये कितने देर टिकता है पता नहीं, ये गिर जाता है अक्सर। क्या कर रही हूँ, जब 2 लोग सेम गाड़ी चलाते हैं ना तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए लेट्स गो। तो फाइनली मैं निकल गई हूँ अपने घर से, और ज़्यादा दूर नहीं है, 2 ही ब्लॉक छोड़ के, बट लेट्स गो, चलते हैं। आज पहली बार मैं टाइम पे जा रही हूँ, नहीं तो हमेशा हम 10-15 मिनट लेट ही रहते हैं। मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं पैदल ही चली जाऊँ, पर एक्चुअली पता है बिल्कुल पास है, मतलब आई डोंट थिंक कि 1 माइल भी है, बट गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है, धूप इतनी ज़्यादा रहती है, और मैंने जैसा कि बताया कि मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ आजकल क्विकली, तो मैं हिम्मत ही नहीं कर पाती पैदल जाने की, और मैं कार ले लेती हूँ कि भाई आने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं घर में करने के लिए, तो बस उसी थकान से बचने के लिए। चलिए पहले क्लिनिक में पहुँचती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। Finally, I have reached at 9:50. तो जैसे ही आप पहुंचेंगे ना, सबसे पहले आपको यहाँ सामने रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद आप ऊपर जा सकते हैं। So finally I did my check-in, registration पे, now I have to go to 5th floor. तो ये बस सबसे पहले ऊपर जाते ही उन लोगों ने मेरा मतलब जो है ब्लड प्रेशर चेक किया, वेट चेक किया। ऑल्दो मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, और
उसके साथ साथ बेबी भी जो है हेल्दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाह भी नहीं रही थी कि मेरा जो है वेट बहुत ज़्यादा गेन हो। तो बस उसके बाद मुझे ये बॉटल दी गई थी जो कि मुझे 10 से 15 मिनट के अंदर पीना था, और उसके बाद 1 घंटा वेट करने के लिए बोला गया था। उस एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद जो है टेस्ट करेंगे, और उस 1 घंटे में मुझे वाटर पीने या कुछ खाने के लिए मना किया गया था। उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा अगर आपका मन हो तो आप सिप सिप करके वाटर पी सकती हैं, पर कोशिश कीजिए अगर ना पीना हो। तो बस मैंने ये जो है इसको फिनिश किया, और उसके बाद 1 घंटा वेट करूँगी। तो बस ख़त्म ही होने वाला था ड्रिंक। काफ़ी मीठा था, इतना तो मुझे अभी तक मीठे की क्रेविंग नहीं हो रही थी, आगे का पता नहीं। इसी तरीके से इसको ख़त्म किया और फिर वेट किया। So I'm waiting for doctor actually. 32 मिनट्स मेरा और बचा है 1 घंटे होने में, तो तब तक डॉक्टर से मिल लेते हैं और रूटीन चेकअप करा लेते हैं। Waiting for 20 minutes and she's not here yet. I'm getting very sleepy. सो एवरीथिंग इज़ डन। ब्लड सैंपल भी ले लिया, डॉक्टर से रेगुलर मीटिंग भी हो गई। अब बहुत भूख लगी है, लेट्स गो होम एंड आई एम वेरी टायर्ड। बहुत स्लीपी फील हो रहा है मुझे। वो ड्रिंक इतनी गंदी थी, मतलब इतनी गंदी नहीं थी, बट आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग सोडा एंड एवरीथिंग, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। लेट्स गो होम। तो फाइनली आई एम होम, लेकिन मैं बता नहीं सकती, आई डोंट नो क्यों। शायद मैंने सिर्फ सुबह से कुछ खाया नहीं है, और जो पिया है वो बहुत मीठा था, इस वजह से है क्या, मुझे बहुत नींद आ रही है। हम लाइक आँख खोलने का भी मन नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, और फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय। तो बस उसके बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया, और मैंने आपको बताया ही था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वो लोग लेते हैं। तो कितने देर मतलब वेट करने के बाद तो फाइनली मुझसे डॉक्टर मिली, और इंतज़ार करते करते मैं बिल्कुल थक गई थी। बट फाइनली मुलाकात हो गई डॉक्टर से, और बाकी सब कुछ तो अभी तक ठीक है। बाकी जो ये टेस्ट इन्होंने आज किया है उसकी रिपोर्ट तो मतलब 1-2 दिनों में आएगी, तो वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में डेफिनेटली शेयर करूँगी। आई होप कि ठीक हो, सो दैट मैं उसके बाद जम के मीठा खा सकूँ, जो भी मेरी क्रेविंग हो रही है। अभी मैं थोड़ा हेजिटेट करती हूँ खाने के लिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे आपको सोच समझ के खाना ही चाहिए। तो बस यही था, और उसके बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, तो मैंने सोचा कि पराठे सेक लिए जाएं। तो मैं सेक रही थी अपने लिए पराठा, और इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से विवान को लेने जाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दैट टेस्ट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। जल्दी ही मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।